ख्वाब में आब यानी पानी देखना या पानी से मुतल्लक कुछ देखना, तमाम चीज़ों की ज़िंदगी पानी से है। फरमाने हक ताला है, हमने हर एक चीज़ को पानी से ज़िंदा किया है। हज़रत इब्न सीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाब देखे कि वो सतह आब पर पानी की तरह चलता है जैसे दरिया और नहर का पानी, ये इसलिए पाक इत्काद और कुव्वत ईमानी की दलील है। और अगर साफ और खुशगवार पानी बहुत पिया है तो ये दलील है कि इसकी उम्र दराज और खुश ऐश होगा। और अगर बेमज़ा या शूर पानी पिया है तो इसकी तबीर पहले के खिलाफ है। और अगर देखे कि दरिया से साफ और अच्छा पानी पीता है तो दलील है कि तमाम जहां का बादशाह होगा। और बाज कहते ही इस आब दरिया के पीने के कदर पर बुजुर्गी और मालो नेमत हासिल करेगा। अगर पानी मसाफा और साफ है, अगर गंदला है तो इसको रंज और सख्ती और खौफ और दश्त पहुंचेगी। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि पानी गर्म पीता है तो बीमारी और रंज की दलील है, और देखे कि इस पर पानी गर्म कराया गया है और इसको खबर नहीं है तो दलील है कि बीमार होगा या इसको सख्त गम पहुंचेगा। और अगर देखे कि पानी में गिरा है तो दलील है कि रंज और गम में गिरफ्तार होगा। और अगर पानी प्याले में उठाए तो दलील है कि माल और जिंदगी पर फरसा होगा। और अगर कांच के प्याले में अपनी औरत को पानी दिया, और दाना लोग कांच के प्यालों को औरत के जौहर के साथ निस्बत देते हैं, और पानी जो कांच के प्याले में है इसको फर्जंद के साथ निस्बत देते हैं जो माँ के पेट में है। अगर प्याला टूटा हुआ है तो बीवी मरेगी और बच्चा रहेगा। अगर पानी गिरा और प्याला खाली रहा तो दलील है कि बच्चा मरेगा और औरत बच रहेगी। और अगर देखे कि बगैर कीमत के लोगों को पानी देता है तो दलील है कि दुनिया और आखिरत में लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा और वीरान जगह को आबाद करेगा। और अगर ख्वाब में देखे कि जिस घर में पानी गिरा है इसके अंदर दाखिल हुआ है तो दलील है कि गमगीन और मुतफक्कर यानी फिक्रमंद होगा। और अगर देखे कि प्याले के साफ पानी को कुत्ते की तरह पिया है तो दलील है कि ऐशो इशरत से गुजरेगी, मजे से गुजरेगी और इशरत से जिंदगी गुजारेगा। लेकिन ऐसा काम करेगा कि बला और फितने में पड़ेगा और माल को थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बख्शेगा और खैरात में खर्च करेगा। हजरत जाबिर बिन मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर पानी को वक्त पर ज्यादा होते देखे तो दलील है कि इस साल में नेमत की फरखी होगी। और अगर पानी देखे और जमीन में जज़ब हो जाए तो दलील है कि आम लोगों को सलामती की आफियत यानी आराम हासिल होगी। फरमाने हक ताला है, और कहा गया कि ए जमीन अपने पानी को निकल जा, और ए आसमान बस कर, और पानी गहराई में गया। और अगर देखे कि पानी लोगों के सरों पर चढ़ जाता है तो दलील है कि इस साल मुल्क में नेमत और फरखी होगी। फरमाने हक ताला है, हमने पानी को खूब अच्छी तरह गिराया। अगर देखे कि इसके घर में साफ पानी है तो दलील है कि नेमत और खुश आयशी पाएगा। और अगर देखे कि घर में गदले पानी पर खड़ा है तो फिर इसकी तवील पहले के खिलाफ है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बाग और ज़राअत को दरियाओं और नहरों से पानी देना गम और अंधावे से खलासी और माल की दलील है, और लोगों को पानी देना दीन और दयानत और नेक कामों की दलील है। और अगर देखे कि पानी में जाता है और इस वक्त इसका हुजम मजबूत है तो दलील है कि हाकिम की तरफ से किसी सख्त काम में मशगूल होगा और इस कौल इस काम में और दूसरे कामों में मकबूल होगा। और अगर साफ पानी में जाए और इसका जिस्म छुप जाए तो कुव्वते दीन और तवक्कुल बर खुदा और इस्तिकामत यानी साबित कदमी की दलील है। और अगर देखे कि पानी बाग में जाता है औरत या कुनीस मिलने की दलील है। और अगर अपने ऊपर पानी को गिरता देखे तो दलील है कि इससे खैरो मनफत पहुंचेगी। और अगर देखे इस पर गदला पानी गिरा है तो इससे नुकसान पाने की दलील है। हज़रत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब के अंदर पानी में जाने की तबीर 5 वजह पर बताते हैं। अव्वल यकीन, दोम कुव्वत, सौम मुश्किल काम, चहारम मसाबत यानी दोस्ती मोहब्बत प्यार, पंजम रईस शहर की तरफ से कोई काम। याद रखो कि तबीर 12 हरूफ बे में बयान करेंगे और आप चश्मा आप चा और आप जोए हरूफ जीम में बयान करेंगे, और आप दरिया हरूफ दाल में, और आप रो दाल हरूफ रे में, और आपका रेज हरूफ काफ में। इस तरतीब पर दूसरे ख्वाबों को एक चीज की तरतीब पर इसकी जगह पर जिक्र करेंगे।